Soulful greetings from Shabir Ali, family tafri dedicated to Mullah Tahir Ali Lokhandwala and Asma Bai Bhinderwala. Asma Bai Bhinderwala born to Lukmanji and Safia Bhinderwala in 1926. Mullah Tahir Ali born to Ali Muhammad Ji and Allah Rakhi Lokhandwala in 1920. They married in 1943 and started a family. His passion for Urdu, Arabic, and Persian made him a mullah sahib at a very young age. He was fond of poetry, and in order to make his mark, he took his family to Bombay. झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले ना सही कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। फिर तो मस्त हवाओं के हम झोंके बन जाएंगे, नैना सुंदर सपनों के झरोके बन जाएंगे, मन आशाओं का दर्पण होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। 7 बच्चों की तालीम बम्बई जैसे शहर में कोई मामूली काम नहीं था। बहुत मुश्किल था उन दिनों। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। मुल्ला साहब आलिम शख्स तो थे ही, लेकिन दर्जी भी बन गए और घर में सभी के कपड़े खुद सीने लगे। कमाटीपुरा की रिहाइश बड़ी ही खस्ता हाल में थी। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुल्ला साहब और उनकी फैमिली को ट्रांजिट कैंप भेज दिया, जो कि महालक्ष्मी रेस कोर्स में स्थित था, और कुछ ही महीनों बाद उन्हें बने कंपाउंड के म्यूनिसिपल चाल में ए ब्लॉक में रूम नंबर 14 मुहैया किया गया। ये बड़ा कारगर साबित हुआ। मुल्ला साहब और अस्मा बाई ताउम्र वहीं पर रिहाइश की। मुल्ला साहब इस बात को लेकर चिंतित थे कि जिस स्कूल में वो मॉरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ाते थे, सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत देते थे, वहीं पर उनको 90 रुपये दिए जाते थे। हालांकि उनसे सिग्नेचर ली जाती थी कि उनको 180 रुपये दिए गए हैं। उनको तब पता चला कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गवर्नमेंट बोर्ड के टीचर नहीं हैं, बल्कि तालीम के टीचर हैं, जो कि एक बोर्ड है जो कोठार रन करता है। इस चुंगल से निकलने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही चारा था, और वो ये कि वो एसएससी पास करके हिंदी शिक्षक सनद की पढ़ाई करने के बाद एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हिंदी टीचर बन जाए। वो एक तरीकाकार था इस चुंगल से निकलने का, और उन्होंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी और अपनी तीसरी औलाद यानी फहमीदा के साथ उन्होंने एसएससी कंप्लीट किया। उसके बाद हिंदी शिक्षक सनद की परीक्षाएं पास करने पर वो एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड हिंदी टीचर बन गए। उनके साथ काम करने वाले दूसरे मुल्ला अब उन पर खार खाने लगे, क्योंकि अब मुल्ला साहब को पूरी तनख्वाह भी मिलती थी और वो हिंदी के साथ साथ दीनी तालीम भी देते थे।
20 अगस्त 1967 को अपने दो लख्त जिगर को उन्होंने विदा किया। फहमीदा और हमीदा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। वक्त तेजी से बीत रहा था। उनके सबसे बड़े साहबजादे इनायत अली बीकॉम कर चुके थे और बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक में उन्होंने अपनी नौकरी शुरू कर दी थी। 2 सितंबर 1972 के रोज़ 2 सितंबर 1972 फखरुद्दीन भाई इंदौरवाला के दुख्तर नेक रेहाना इंदौरवाला से उनकी शादी तय हो पाती है। साजिशों का सिलसिला अब शुरू हो जाता है। मुल्ला साहब के एक अजीज़ दोस्त ने उर्दू में कायदा नशर किया, लेकिन अत्तालीम ने जब वो छपवाया तो किसी भाई साहब का नाम डाल दिया बतौर ऑथर। और फिर जब लोगों से पूछा गया कि कायदा कैसा बना है, चूँकि उसमें तस्वीरें डाली गई थी, मुल्ला साहब से पूछा गया, उन्होंने साफ साफ कहा कि अलीफ जो अल्लाह के लिए आपने इस्तेमाल किया है वो गलत है। एक छोटा बच्चा ये जानता नहीं है, अल्लाह की शक्ल किसी ने देखी नहीं है, इसलिए बेहतर ये होता कि उसकी जगह अनार या अंगूर रखा जाता। इस बात को बड़ी सख्ती से लिया गया और उन्हें मुद्दई करार दिया गया। शाइस्ता महफिलों की फ़ज़ाओं में जहर था, जिंदा बचे हैं जहन की आवारगी से हम। 18 दिसंबर 1974 को दोपहर के वक्त बदस्तूर मुल्ला साहब स्कूल में रिसेस के दरमियान उर्दू ब्लिट्स पढ़ने लगे। उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि उस एडिशन में कोठारी जो हीरे स्मगल कर रहे थे उनके पकड़े जाने की खबर छपी हुई थी। दूसरे मुल्ला जो इस ताक में बैठे हुए थे कि कब उनके हाथ मौका लगे, उन्होंने कोठार को इस बात की इत्तला दी। वहां से गुंडे भेजे गए और वालिद साहब को मार पीट कर स्कूल से निकाला गया। उनके पीछे सारे बच्चों को भेजा गया कि ये मुद्दे है और इस पर पत्थर बरसाए जाएं। उनका सर फट गया और पायदनी पुलिस स्टेशन में जब वो पहुंचे तो उन्हें जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें टाके लगे। उसी रोज उनके सबसे छोटे बेटे शब्बीर अली जो 11वीं में पढ़ रहे थे, उसे भी मार पीट कर स्कूल से निकाला गया। देर शाम जब बाप बेटे घर लौटे तो घर में शदीद गम की लहर दौड़ गई और हर कोई मायूस हो चला था। दूसरे ही रोज उन्हें स्कूल ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कल जहां बसती थी
खुशियाँ आज है मातम वहाँ, वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज। मुल्ला साहब को अब रोज़गार के अलावा अपने बेटे के तालीम की भी फिक्र थी। ऐसे वक्त में डॉक्टर असगर अली इंजीनियर एक फरिश्ता बनकर सामने आए। वो रिफॉर्मिस्ट लीडर के अलावा यूनियनिस्ट और जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस की मदद ली और शब्बीर को स्कूल वापस जाने की हिदायत दी। शब्बीर बहुत खौफजदा था। तब वालिद साहब ने कहा, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। काश से आती है ये सदा, हम आए अगर तो जीना जला। कभी गम है यहाँ कभी है खुशियाँ, हर हाल में हमको पलना है। असगर अली और वालिद साहब के इसरार पर शब्बीर पुलिसमैन के साथ क्लासरूम पहुंचा। चंद दिनों में ही बेवजह टीचर और क्लासमेट्स की नज़रों में एक गुस्सा और उनके दिलों में नफरत उतर आई थी। शब्बीर को सारे चेहरे अजनबी से नजर आए। कभी पहले देखा नहीं ये समा, ये मैं भूल से आ गया हूँ कहाँ। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ। कहाँ शामों सहर ये, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए हैं यहाँ जज्बात मेरे। यहाँ मैं अजनबी हूँ। अली मोहम्मद जी मौतक़िद थे और सैयदना ताहिर सैफुद्दीन के नाम पर उन्होंने अपने दोनों फर्जंदों का नाम रखा, ताहिर और सैफुद्दीन। मुल्ला साहब मुल्ला ताहिर अली बड़ी मशक्क़त से एक होनहार
आलिम बने। फिर उनकी ज़िंदगी में एक रोज़ ऐसा भी आया जब सैयदना साहब स्कूल विज़िट कर रहे थे, तो प्रिंसिपल साहब ने मुल्ला ताहिर अली की ही क्लास इंतखाब की कि सैयदना आकर वहाँ देखे, चूँकि उनकी हैंडराइटिंग और उनका अंदाज़ बयां सबसे निराला। लेकिन हालात अब कुछ और थे। बारात की वजह से सभी रिश्तेदारों ने बातचीत करना बंद कर दी। उनके वहाँ मजलिस वगैरह के जो ईज़न आते थे वो भी बंद हो चुके थे। अरे देखे जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। अपने परिवार के अमन चैन की खातिर वो पहुंच गए बद्री महल माफ़ी मांगने के लिए। 8 घंटे उनको खड़ा रखा गया और उसके बाद सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, और फिर 4 बजे कुरैश भाई साहब ने उनसे कहा, अक्कल ठिकाने आओ से, जारे रस्तानी ठोकर खासो, निकली जाओ यहाँ थी। शायद कोठार को इस बात का इल्म नहीं था कि मुखालफत से मुल्ला साहब की शख्सियत और संवरती है। गालिब कहते हैं, मैं अदम से भी परे हूँ वरना गाफिल बारहा, मेरी आहे आतिशी से बाले अन का जल गया। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह है आईना साजबे। अब मुल्ला साहब का आईना चकनाचूर हो चुका था। अब वो खुदा के अजीज तर हो चुके थे। उनकी खुददारी, उनका एतमाद फिर से लौट आया था। गुलामी की जंजीरों से वो अब आज़ाद थे और सितारों से आगे अब उनका जहां था। रिफॉर्मिस्ट लीडर, नोमान कॉन्ट्रैक्टर, इस्माइल भाई अत्तरवाला, डॉक्टर अजहर अली इंजीनियर, ये सब मुल्ला साहब को ढाढ़स बंधाने चले आए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपने हक के लिए लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बकौल जिगर मुरादाबादी, बेफायदा अलम नहीं, बेकार गम नहीं, तौफीक दे खुदा तो ये नेमत भी कम। मुल्ला साहब कोठार की बेशुमार दौलत, उनके रसूख से वाकिफ थे। ये कोई आसान लड़ाई नहीं थी। एक तूफान के सामने जलते रहने के लिए ये दिया तैयार था। चला ताओ पे लगाने बाजी कान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी कुछ न सका, उसकी सोच में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने जिया था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। हक की इस लंबी लड़ाई में कोठार को हर महाज पर पछाड़कर मुल्ला साहब ने कामयाबी की एक मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन एक और महाज की हम यहाँ बात करें, घर गृहस्थी का महाज। एक लड़की औरत बन चुकी थी।
और अस्मा बाई की नासाज तबीयत के चलते उसने सारे घर को संभाल लिया था, और वो थी फरीदा। ला 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 फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। जी करता है जीते जी मैं यूं ही गाता जाऊं, गर्दिश में थके हारों का माथा सहलाता जाऊं, फिर एक दिन तुम दोहराओ, फिर एक दिन तुम दोहराओ। हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आए मुल्ला साहब के सबसे होनहार, काबिल, शरीफ और लायक फर्जंद लियाकत की बदौलत बने कंपाउंड का पहला ब्लैक एंड व्हाइट जापानीज टेलीविजन हमारे घर आया। दुख भरे दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे, होए होए दुख भरे दिन भी तेरे भैया, भी तेरे भैया। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया, जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। शब्बीर और फरीदा शादी करके बहरीन चले गए थे। वहाँ उनकी बेटी समा पैदा हुई, और चूंकि दोनों काम करते थे उन्हें उसे संभालने के लिए कोई गवर्नेंस की ज़रूरत थी। मरियम शेख का इंतखाब किया गया और वो बन गई समा की बामम्मा। मुल्ला साहब अब हर रिफॉर्मिस्ट बोरास के दीनी काम और रिवायतों को अंजाम देने लगे, चाहे वो निकाह, नमाज जनाजा या मुहर्रम के वाइज हो। 1996 जून में उन्हें कनाडा के रिफॉर्मिस्ट ने मुहर्रम की वाज के लिए तलब फरमाया। उम्र के मुख्तलिफ पड़ाव पे दादा और पोती पढ़ाई लिखाई करते हुए अस्मा बाई और मुल्ला साहब आज़ादी पसंद और आज़ाद ख्याल के लोग थे। उन्होंने सारे दीनी और दुनियावी फ़र्ज़ को अंजाम दे दिया। ज़िंदगी की इस शाम में वो एक दूसरे का बखूबी साथ निभा रहे थे। मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई, इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुल्ला साहब की बीनाई चली गई थी, अस्मा बाई तकलीफ में थी। तब पोती और दादा को जो संभाल सकती थी उसका ख्याल आया, और मरियम शेख ने दुबई से परवाज़ लेकर बम्बई की तरफ उड़ान भरी, और 12 दिसंबर 2007 वो तारदेव पहुंची समा के दादा और दादी की देखभाल के लिए। सफाई पसंद मरियम ने खुलूस, बेलौस खिदमत और कड़ी मेहनत से हर एक का दिल जीत लिया।
वो अब उनकी चौथी बेटी बन चुकी थी और उनके बुढ़ापे में गोया बहार आ गई थी। इनायत अली रिटायर्ड हो चुके थे। उन्होंने अपनी बेगम रेहाना से मिलकर मंडफिया में गरीबों के लिए एक स्कूल चलाने का निर्णय लिया। इस मकसद से उन्होंने वहाँ ज़मीन भी खरीद ली थी। यहाँ वो खान अली के साथ प्लान्स डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले, कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कैसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। दो रोज की ये जिंदगी किस चीज का नाम है। हर एक सुबह है बेखबर, अनजान हर शाम है, शाम है। किसको पता टूटे कहाँ सांसों की जंजीर। आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। किसी भी माँ के लिए बेटी की मौत एक शदीद गम का सबब बन जाता है। खोली नंबर 14 में रहने वाली अस्मा बाई 14 महीनों में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की। अपने बड़े बेटे इनायत अली के बाद अपनी शरीकाए हयात, हमराह और हमसफ़र अस्मा बाई को खोने का गहरा सदमा मुल्ला साहब पर पड़ा। उनके तालिब यूसुफ उदयपुर वाला, जो कि अब रिफॉर्मिस्ट के मुल्ला साहब थे, अस्मा बाई के तदफीन की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। अस्मा बाई के चेहलम पर ली गई ये तस्वीर। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, अपने को अकेला जान के तुम आंखों में ना आंसू भर लेना। ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। फहमीदा के शोहर अपने जमाई खान अली के साथ मुल्ला साहब का ख़ास रिश्ता दोहे, कविताएं, शायरी को लेकर जुड़ा। मुल्ला साहब ने उनको हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और वो वकील साहब बन गए। सहरा में आके भी मुझको ठिकाना न मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना न मिला। दिल
बिछड़े यार को ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। शौकत अली दूसरे साहबजादे मुल्ला साहब के मस्त मलंग, आज़ाद ख्याल, मेहनत कश और खुश मिजाज तबीयत के मालिक थे। चूंकि उनकी रिहाइश वसई में थी जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे, अस्मा बाई और मुल्ला साहब अक्सर उसे आवाज देकर बुला लिया करते थे। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। अस्मा बाई और मुल्ला साहब के पहले दामाद हमीदा के शौहर असगर अली एक निहायत शरीफ इंसान होने के साथ साथ एक पुरकशिश शख्सियत के मालिक भी थे। उनकी भूरी आंखें, मीठी मुस्कान और दिल फरेब बातों से वो लोगों को अपना बना लेते थे। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है, हर धड़कन है यार की बंधन, आँख जो मीठी हो गए दर्शन, मौत मिटा दे चाहे हस्ती, याद तो अमर है। मुल्ला साहब की याददाश्त बड़ी तेज थी और कभी कभार उन्हें सारी पुरानी बातें जो अस्मा बाई के साथ नोक-झोंक होती थी उसकी भी यादें आया करती थी। आप कुछ नोक-झोंक सुनिए उनके नवासे इकबाल की ज़बानी। नाना जी कभी मार्केट में खरीदी करने जाते थे तो वहाँ कॉर्नर टेबल पर कुछ पैसे रख दिए जाते थे, तो मैं और जाकिर बाहर खड़े रहते थे, लेकिन नानी चाहे वो कुछ काम कर रहे होते हैं या बाथरूम में कपड़े धो रहे होते हैं, ये सखी ये पैसा रखा था और ले जाओ और पता को हिसाब डाल दो। तो मैं कहता था नाना जी क्या बात है नाना जी, नानी बड़े खुश मूड में है, आपको बड़े प्यार दुलार से ये सखी बुला रहे। सखी मतलब सहेली होता है ना। अरे बेटा जाने दे, तू जानता नहीं है, ये अथवा सखी का मतलब यूं कहती है कि मैं पैसे फिजूल कहीं किसी को दे ना दूं और फिजूल खर्च नहीं हो जाए, हिसाब मुझे बराबर वापिस ला के देना होगा। 15 रुपया 75 पैसा यानी कि 15 रुपये 75 पैसे का हिसाब मुझे वापिस ला के देना। तो हम बहुत हंसते थे कि वाह नाना जी क्या बात है। और कभी कभी नानी माँ थोड़े से उस मूड में भी होते हैं तो यह जरूर कहते थे ए यूथ तू मानी जा, यानी कि ठीक है, हमें लगता था कि चलो दोनों की उम्र दराजी का भी कोई फर्क नहीं, इनमें बहुत मोहब्बत है, इकरार है। तो वो यूथ का मैंने समझता था कि यार जवान यंग, लेकिन फिर वो थोड़ा उसमें उनका खटाक्ष भी होता था। तो ये एक नानी माँ की पहल चलती रहती थी। मरियम मुल्ला साहब की आंखें और लाठी बनकर उनकी बेटी होने का फर्ज बखूबी निभाया। जब वो खुद बीमार होती थी तब उसकी बहन नसीम और नसीम के बेटे फहद और बेटी गजाला, मरियम की अपनी बेटी शबाना और जबीन के शौहर कौसर मोहम्मद हमेशा खुलूस और सच्चे दिल से मुल्ला साहब की खिदमत करते थे। मुल्ला साहब खुद मरियम के हक में रोज़ दुआ किया करते थे। हम सभी मरियम और उसके पूरे फैमिली के बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। मुल्ला साहब ने एक बार मुझे ज़िंदगी और मौत
के बीच का फर्क यूं समझाया, नौम मौतुल सगीर, मौत नौवल कबीर। उसका ये अर्थ होता है कि हम रोज मरते हैं रात को जब हम सोते हैं, लेकिन फिर सुबह जाग जाते हैं इसलिए जिंदा हो जाते हैं। लेकिन जब मौत आएगी तो वो लंबी नींद होगी। 28 अक्टूबर 2020 को मुल्ला साहब को लंबी नींद आ गई, जिसे हम मौत कहते हैं, लेकिन वो हमारे साथ अभी भी हैं। उनकी दुआएं, उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। आमीन। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ना हो बस मैं तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना। ना हो बस मैं तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना। तेरे पीछे मत वाले सब सोचे जग वाले, आया था इस दुनिया में कोई मस्ताना। करम पम हर दिल को तेरी याद आए तेरे पास, इतना तो करता जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे